हेलो एवरीवन, अभी रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक टाइटन सबमर्सिबल होती है जो कि क्या हो जाती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और वो क्या होती है, क्यों वो जाती है डीप सी के अंदर? क्योंकि वहां पर कुछ टाइम पहले 1912 में क्या हुआ था, आपने एक नाम सुना होगा, अनसिंकेबल जहाज, है ना, एक ऐसी शिप जो कभी डूब नहीं सकती। वो जहां पर डूबी थी उसके मलबे को दिखाने के लिए ये कंपनी होती है जो टूरिस्ट को वहां तक ले जाती है। ठीक है, तो इसकी जो सबमर्सिबल होती है उसमें क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, या कह सकते हो कि कंप्रेशन की वजह से वो खत्म हो जाती है। तो क्या क्या न्यूज में बना हुआ था, क्या 1912 में हुआ था, ठीक है, कौन सा ग्लेशियर उससे टकराया था, कौन सा आइसबर्ग टकराया था, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, कौन से करंट की वजह से सारा इंसिडेंट हुआ था टाइटैनिक शिप वाला, क्योंकि कुछ कोल्ड करंट होते हैं, कुछ हॉट करंट होते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम देखने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ क्या था। तो चलिए चलते हैं। मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट वेब के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आपने देखा होगा ओशियन गेट, ये आपने बहुत ज्यादा न्यूज में देखी होगी। ये वाली जो इमेज बनी हुई है क्या? तो एक छोटी सी क्या बनी हुई है, एक सबमर्सिबल जहाज कह सकता हूँ, सबमर्सिबल शिप कह सकता हूँ, जिसके अंदर मैक्सिमम 4 या 5 लोग होंगे। और इनको ले जाया जाता है कहाँ पर, बहुत ही ज्यादा गहराई तक, कहाँ पर, ओशियन में, जहां पर जो हमारा टाइटैनिक जहाज डूबा था 1912 में, उसके मलबे को दिखाने के लिए। ठीक है, और इसी के अंदर क्या हुआ था, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसमें जो जितने भी टूरिस्ट बैठे हुए थे उनमें सबकी डेथ हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जिसकी डेथ हुई थी उनमें से कौन था, वो इस ओशियन गेट कंपनी का फाउंडर भी था। क्योंकि ये जो टाइटन जो सबमर्सिबल है, ये कौन सी कंपनी की है, ओशियन गेट, इसका जो फाउंडर था उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ओशियन गेट है ये सबसे पहले बनी कब थी। तो याद रखना, ओशियन गेट जो थी उसकी फॉर्मेशन कब होती है, तो 2009। करने वाले कौन थे, तो एक कौन है, स्टॉकटन रस, और दूसरा कौन सा है, गुलिर्मो सोनलिन। ठीक है, याद रखना, इनमें जो स्टॉकटन है इन्हीं की क्या हो जाती है, उसमें डेथ भी हो जाती है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि कब से फंक्शनिंग कर रही है, तो 2010 से, और अब तक ये लगभग सैकड़ों टूरिस्टों को, है ना, क्या कर चुकी है, वहां पर ओशियन में घुमा चुकी है। ठीक है, लेकिन इस पहली बार ऐसा हुआ था कि इनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना कि कहाँ की कंपनी है, तो कहाँ की है, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक डाटा इसका ध्यान रखना है। देखो आगे चलते हैं। अगर पूछता है कि इंसिडेंट कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए जून 18, 2023, 18 जून 2023 को क्या होता है, ये सबमरीन वाला इंसिडेंट होता है। हुआ क्या उसके अंदर कि ये जो सबमरीन थी, या कह सकते हो सबमर्सिबल थी, इसके अंदर अमेरिकन टूरिज्म एंड एक्सपेडिशंस कंपनी ओशियन गेट, ठीक है, उसी की होती है। उसके बाद ये चलती कहाँ से है, तो याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। आपने सुना होगा कितने ओशियन होते हैं, टोटल 5। अटलांटिक के 2 पार्ट कर दिए, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन पर्सन थे, हमें इन सभी के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। याद रखना कौन कौन था, तो पहला मैंने बताया कि उसका कौन था, सीईओ, किसका, ओशियन गेट कंपनी का, या उसका फाउंडर। दूसरा कौन होता है, तो उसमें पॉल हेनरी होता है, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, उसके बाद कौन था, तो हेमिस हार्डिंग, जो कि क्या होते हैं, ब्रिटिश बिजनेसमैन होते हैं। उसके बाद उसमें कौन था, शहजादा दाऊद, आपने बहुत नाम सुना होगा, ये कौन थे, पाकिस्तान के बिजनेसमैन थे, रिच पर्सन थे। उसके बाद उनके साथ एक बेटा भी होता है, उनका क्या नाम था, उसका सुलेमान। ठीक है, इन सभी की उसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब बात ये निकल के आती है कि डेथ होने का रीजन क्या था। तो देखो, डेथ होने का रीजन ये था कि जो सबमर्सिबल है ना, जब वो पानी में जाएगी तो पानी का प्रेशर तो लगेगा। अब सोचो कि उसके ऊपर जो प्रेशर, जिस प्रेशर के वो कैपेबल थी, ठीक है, जिस प्रेशर को वो झेल सकती थी, उससे बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगा। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसके अंदर जो प्रेशर लगा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना था, तो ये समझ सकते हैं हम लोग कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे शरीर में कोई भी चोट लगती है, तो उस चोट के दर्द को हमारे दिमाग तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 150 मिली सेकेंड लगते हैं। लेकिन जो ये वाला इंसिडेंट हुआ था, जो लोग उसमें बैठे हुए थे, जो वो सबमर्सिबल एकदम से उसमें ब्लास्ट हो गया था, वो जो था वो कब हुआ था, तो उसमें कितना टाइम लगा, ओनली 25 मिली सेकेंड के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो गया। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि उनके साथ क्या हो गया। ठीक है,
उसके बाद और इसमें हुआ क्या था, कंप्रेशन हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि शिप के बारे में, तो याद रखना थोड़ा सा डाटा याद रखना कि इसकी स्पीड कितनी थी, 2414 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर पर टूरिस्ट कितना चार्ज किया जाता है, तो लगभग $250,000। ये तो हो गया चलो इसके बेसिक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि टाइटैनिक या जो टाइटैन सबमर्सिबल थी, इसको ले जाया क्यों जाता था, तो मैंने अभी बताया था किसके लिए, टाइटैनिक के मलबे को या उसके वेस्ट जो बचा हुआ था उसको दिखाने के लिए। तो एज ए ट्रैवल कंपनी वो काम किया करते थे। तो देखो अगर आपसे पूछता है सीधा का सीधा आपसे क्या पूछेगा कि टाइटैनिक शिप के बारे में, तो याद रखना टाइटैनिक शिप जो थी वो सबसे पहले बनाई कब गई थी, तो याद रखना 1910 के लगभग वो बनी होती है। सबसे पहले ऑपरेटिव कब होती है, तो सबसे पहली बार कब चलती है, तो 10 अप्रैल 1912 में वो चलना स्टार्ट करती है। उसको क्या कहा गया, तो ऐसी जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकती। लेकिन होता क्या है, 14 अप्रैल 1912 क्या होता है उस दिन, जब वो चल रही होती है कहां से, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, और लगभग वो 600 किलोमीटर दूर होती है साउथ ईस्ट ऑफ द न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, कनाडा के अंदर। तभी क्या होता है, वहां पर लगभग एक ग्लेशियर आता है, आइसबर्ग आता है, और वो उससे टकरा जाता है। और जैसे टकराता है तो उसके बाद जो जहाज होती है, जो शिप होती है, वो टूट जाती है। हालांकि आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी इसके ऊपर, है ना, मूवी भी बनी हुई है टाइटैनिक, ठीक है, उसके अंदर भी पूरा का पूरा यही दिखाया गया है। और उसके बाद आपसे पूछता है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कि उससे ना कि कितना टाइम लगा था उस टाइटैनिक जहाज को पूरा सबमर्ज्ड होने में, पूरा डूबने में, तो याद रखना लगभग 2 घंटे और 30 मिनट के लगभग टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद पूरी की पूरी जहाज क्या हो जाती है, डूब जाती है। उसके अंदर कितने लोग बैठे थे, तो लगभग उसमें 1500 पीपल उसके अंदर उस टाइम पर थे जब ये डिजास्टर होता है। कब, 14 अप्रैल 1912, ठीक है। उसको बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो उस टाइम पर बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो रैकेज था, रैकेज मतलब कि उसका मलबा कब ढूंढा गया पहली बार, कि वो कहां पर जाकर गिरा, तो याद रखना उसका जो इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट कब हुआ था, 1912। लेकिन उसका जो मलबा होता है वो कब मिलता है, रैकेज कब फाउंड होता है उसका, तो 1985। और उसको ढूंढने वाला कौन था, तो याद रखना रॉबर्ट बेलार्ड और जीन लुइस आइकल, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया था, उसको ढूंढा था। उसके बाद याद रखना लगभग कितने फीट पर है वो, तो 3800 मीटर नीचे बिलो सरफेस ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स याद रखना है कि कौन से ओशियन के अंदर वो टकराया था, कौन से ओशियन में उसका मलबा आज भी वहां पर है, और कौन सी कंपनी ये सारा काम करती थी, और कैसे उसमें क्या इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो टाइटन है या जो टाइटैनिक शिप थी उसको लेकर क्या क्या देखा है आप लोगों ने। तो आपने देखा होगा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, बहुत सारी बुक्स बनी हुई है, ठीक है, बहुत सारी मूवीज बनी हुई है। आपने एक बहुत फेमस मूवी देखी होगी टाइटैनिक, ठीक है, जिसके अंदर आपने इनको भी देखा होगा और इनको भी देखा होगा। आप लोग नाम तो जानते होंगे, क्या नाम है इनका, लियोनार्डो डी कैप्रियो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कौन है, केट विंसलेट, ठीक है। याद रखना ये जो मूवी थी टाइटैनिक, इसको अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ना कि ऑस्कर प्राइज दिए गए थे। तो अभी ऑस्कर प्राइज मिले थे, तो हमारे इंडिया के भी 2 उसको ऑस्कर प्राइज मिले थे। कौन सा मूवी थी, तो RRR मूवी, RRR, उसका कौन सा गाना था, नाटो नाटो। और उसके बाद अगर पूछता है कि दूसरा किसको मिला था, तो द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है ना, जो क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री होती है वाइल्ड उसके ऊपर, लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो उसको भी क्या मिलता है, ऑस्कर मिलता है। आप लोगों को ये बातें पता होंगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टाइटैनिक जहाज था या जो टाइटैनिक जो मूवी थी उसको कितने ऑस्कर मिले थे, टोटल 11 ऑस्कर मिले थे उस टाइम पर। और उस मूवी के लिए ऑस्कर किसको दिया गया था, केट विंसलेट को दिया गया था, डिकैप्रियो को नहीं दिया गया था, ठीक है। डिकैप्रियो को कब मिला, तो याद रखना इनको ऑस्कर मिला था लास्ट टाइम, कौन सी मूवी आई थी इनकी, द रेवेनेंट। कौन सी मूवी आई थी इनकी, द रेवेनेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, हालांकि इसमें इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन जितना भी बेसिक पॉइंट हो सकते थे हमने आज इसमें लगभग सारे क्या किए, डिस्कस करने की कोशिश की, ठीक है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वाज द रैक ऑफ द टाइटैनिक डिस्कवर्ड। मैंने अभी बताया था कि इसका जो मलबा था वो सबसे पहले कब ढूंढा गया था, कब उसको फाउंड किया गया, तो 1985। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मूवी टाइटैनिक रिलीज्ड। मूवी कब आई थी वो, तो याद रखना 1997। उसके बाद पूछा हु बिल्ट द टाइटैनिक। टाइटैनिक को बनाने वाला कौन था, तो याद रखना उसको बनाने वाला कौन था, तो कौन था, है हार्लैंड एंड द वोल्फ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हु वाज द कैप्टन ऑफ द टाइटैनिक। इस टाइटैनिक जहाज का कैप्टन कौन था, तो याद रखना इसका कैप्टन कौन था, एडवर्ड स्मिथ। बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में ये नाम पूछा जा चुका है, ठीक है ना, और अभी न्यूज में भी है, तो इन डाटाओं को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी कैन यू फाइंड द टाइटैनिक म्यूजियम। टाइटैनिक का एक म्यूजियम भी बना हुआ है, कौन सी सिटी के अंदर है, तो याद रखना बेलफास्ट। किसमें है, बेलफास्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कौन सा है, हाउ मेनी ऑस्कर्स डिड द टाइटैनिक मूवी विन। कितने वो जीत चुकी है, तो कितने जीत चुकी है, तो याद रखना 11 ऑस्कर्स उसको दिए जा चुके हैं। ठीक है। आज के हमारे लेक्चर में लगभग इतना ही था। आगे मिलेंगे दोबारा इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। आज का टॉपिक थोड़ा सा छोटा था, लेकिन उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए होंगे, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, या लेस इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूज, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है, हम उन सारों को क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू।